अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर रमेश की तरफ मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को किसको देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप 3 न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही थी कि पाकिस्तान की जो टॉप एंड T20 सीरीज जारी है वहां पे पाकिस्तान ने मेलबर्न को जो है वो हरा दिया है। अब्दुल समद ने बड़ी शानदार किस्म की सेंचुरी मारी है, इस पर बात करेंगे। जावेद अफरीदी जो है वो सपोर्ट में आ गए हैं, बाबर रिजवान दोनों को सपोर्ट किया है, क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। इंडिया और पाकिस्तान का जो एड्स का रेवेन्यू है वो सामने आ चुका कि भाई कितना पैसे देकर एड आप चलवा सकेंगे इंडिया पाकिस्तान के मैच में, उस पर ही बात करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले ना भूलिएगा। तो आपको ये भी बताते चलें, जैसे आप देख रहे होंगे कि हमारे स्टूडियो माशाल्लाह जो अपग्रेडेशन का सिलसिला वो जारी है। अगर आपको स्टूडियो पसंद आ रहा है और अगर आप चाहते हैं कि यार ये चीज मजीद जो है इंप्रूव होनी चाहिए तो आप हमें कोई ना कोई सजेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम लगातार बड़ी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा स्लो हम रहते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि जो चीजों की अपग्रेडेशन है वो करते रहें। तो आज भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हमने और इसमें इनोवेशन लेकर आए हैं, तो आगे जाके इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में मजीद तब्दीलियां और चेंजेस आप देख सकेंगे। खैर जी, बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो पाकिस्तान की जो T20 की टीम उन्होंने हरा दिया जी मेलबर्न स्टार को, और क्या जबरदस्त किस्म की जो अब्दुल समद है उनकी तरफ से सेंचुरी देखने को मिली है। बड़े जबरदस्त किस्म के हार्ड हिटर पाकिस्तान को मिले हैं ये अब्दुल समद, पहले भी पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं, इमर्जिंग एशिया कप भी इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खेला है। और हम हमेशा से बात कर रहे थे कि यार जो आपने हुसैन तलत का नाम जहां पर ऐड किया था वहां पे आपके पास बड़े ऑप्शन थे, जैसे अब्दुल समद का भी ऑप्शन था, न्याजी का भी ऑप्शन था। खैर आपने तो ऐड कर दिया, बट दाऊद साहब हर गुजरते दिन के साथ ये लड़का परफॉर्म कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में। भाई कमाल कर दिया आज पाकिस्तान शाहीन ने, कमाल नहीं बल्कि धमाल कर दिया अब्दुल समद ने। पाकिस्तान शाहीन के बुरे हालात थे, क्योंकि जब पाकिस्तान शाहीन ने पहले बैटिंग का आगाज किया तो 0 पर दोनों ओपनर्स पवेलियन जा चुके थे। यासिर खान 2 गेंदों की डक मिली उनको, ख्वाजा नाफे 6 गेंदों पे 0, और पाकिस्तान का 2 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। बुरा हाल था। उसके बाद बल्ला नहीं हथौड़ा चलाया अब्दुल समद ने, 6 छक्के और 6 चौकों की मदद से 63 गेंदों पे 110 रन की पारी खेल दी और मेलबर्न रेनिगेट्स का ट्रैश करके रख दिया, मेलबर्न रेनिगेट्स का धुआं निकाल के रख दिया, कमाल कर दिया। और पाकिस्तान 178 रन बनाने में कामयाब रहा। चारों तरफ ग्राउंड्स के उन्होंने बड़े बड़े शॉट्स खेले, छक्कों की बारिश और चौकों की बरसात करके रख दिया अब्दुल समद ने, कमाल कर दिया भाई। नंबर 3 पर आकर नॉट आउट रहे और उनकी बदौलत पाकिस्तान ने एक अच्छा स्कोर बोर्ड पे लगाया। और जब बैटिंग करने के लिए मेलबर्न आया तो पाकिस्तान की गेंदबाजी जो इस पूरे टूर्नामेंट में बड़ी कोई शानदार नजर आ रही है, बिलखसूस जो स्पिन बॉलिंग अटैक है वो तो भाई कमाल ही नजर आ रहा है। यंग बॉलिंग अटैक है स्पिनर्स का, लेकिन उन्होंने मेलबर्न को आउट क्लास करके रख दिया। पूरी की पूरी मेलबर्न टीम 19 ओवर्स में 105 रन पर ढेर होकर रह गई। कमाल गेंदबाजी एज यूजुअल जो फैसल अकरम है, लगातार पे लगातार भाई अच्छी गेंदबाजी किए जा रहे हैं। आज भी उन्होंने 2 खिलाड़ी आउट किए 4 ओवर्स में 19 रन देके। फिर जो साद मसूद है वो बड़ी बेहतरीन किस्म की गेंदबाजी कर रहे हैं, आज भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 21 रन देके सिर्फ एक खिलाड़ी आउट किया। मार सदाकत जो बड़े जबरदस्त किस्म के ऑलराउंडर हैं, PSL में भी उनके बड़े चर्चे रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ी जबरदस्त की तरफ से खेलते रहे, बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग भी उनमें दम नजर आता है, हमने देखी है। 4 ओवर में 22 रन देके भाई 3 खिलाड़ी उन्होंने आउट भी कर दिए। बल्ला चलो आज उनका नहीं चला, लेकिन अली साहब पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो तो लगातार ही इस टॉप एंड T20 सीरीज में अच्छी कर रही है। और एक न एक दिन आपको बैट्समैन भी कोई अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है, कभी ख्वाजा नाफे, किसी दिन यासिर शाह आपको नजर आ जाते हैं। और आज अब्दुल समद ने ये तो एक झटका जरूर लगाया और ये बताया कि भाई जो आपने एशिया कप का 17 रुपये स्क्वाड अनाउंस किया तो उसमें आप मुझे भी रख सकते थे। ऐसा लगा कि उन्होंने अपना गुस्सा निकाला और बताया कि अगर आपने हुसैन तल्लत को स्क्वाड में रखा हुआ है या आपने फहीम अशरफ को रखा हुआ है तो भाई आप मुझे भी जगह दे सकते थे, मेरे अंदर पूरा दम है। और ये एक अच्छी बड़ी बात है। चलो अभी एशिया कप नहीं, आगे वर्ल्ड कप भी और आगे बहुत कुछ है। तो ये जो यंगस्टर्स हैं, ख्वाजा नाफे हैं, यासिर शाह हैं, अब्दुल समद हैं, फिर स्पेशली जो स्पिन बॉलिंग अटैक है, फैसल अकरम लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मार सदाकत। अब आपके अगर नवाज अच्छा नहीं करते या शदाब अभी स्क्वाड में नहीं है, अगर वो अच्छा नहीं करते तो भाई मार सदाकत रेडी टू डिलीवर है। फैसल अकरम बेहतरीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अगर सुफियान और इब्रार अच्छा नहीं करते या अगर आप उनको ड्रॉप करते हो तो ये उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे तैयार बैठे हुए हैं। साद मसूद लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ये पिंडी का लड़का है साद मसूद, बहुत ही जबरदस्त और यंगस्टर खिलाड़ी है।
तो अगर आप देखो तो जो पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं, जो पाकिस्तान शाहीन के टीममेट्स हैं, वो हर मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। क्रेडिट आप कहना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी दोगे, उन्होंने टीम को टॉप T20 सीरीज में हर बिल्कुल। साल वो शामिल करवाते हैं। फिर पाकिस्तान शाहीन के भी जो वो टूर्स लगातार जो वो अरेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जो नए लड़के हैं वो इंप्रूव करते हैं, वो परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिख रहे हैं। सही कह रहे हैं। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो आ रही है जी जावेद अफरीदी के हवाले से। तो जावेद अफरीदी जिनका ताल्लुक पेशावर दलमी से है, वो आए हैं जी। उन्होंने कहा है कि बाबर और रिजवान पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स हैं और इनको टीम में होना चाहिए। पॉलिटिक्स को साइड पर रखकर इनको टीम में शामिल करें। भजन, क्या चक्कर है? बड़ी सपोर्ट आ रही है बाबर देखिए, रिजवान के लिए। बाबर को सपोर्ट तो आ रही है, बाबर रिजवान को अगर आप देखो तो काफी सारे एक्स क्रिकेटर भी बात कर रहे हैं, स्पेशली अगर राशिद लतीफ की बात करें, वो वैसे ही बड़ा इनको सपोर्ट करते हैं। उन्होंने आवाज उठाई है, उनका मानना यह कि बाबर और रिजवान को जो है वो होना चाहिए था। जावेद आफरीदी आ गए हैं, उनका मानना यह है कि बाबर को जो स्क्वाड से बाहर किया और रिजवान को कहते हैं जी पॉलिटिक्स की वजह से बाहर किया। बट मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स की वजह से तो बाहर नहीं किया गया। अभी थोड़ा सा आप यंगस्टर्स को चांस देना चाह रहे थे, इसलिए आपने चांस दिया। क्योंकि अगर आप देखो, बात बाबर रिजवान की नहीं है। अगर आप 2024 की T20 वर्ल्ड कप में जाते हो, मैं अगर आपको पीछे लेके जाऊं, जो आपका पिछला T20 फॉर्मेट का इवेंट हुआ था, और आप ये वाला अपना स्क्वाड देखते हो जो आपने एशिया कप में अनाउंस किया है, सिर्फ 5 ऐसे खिलाड़ी हैं, सिर्फ 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिछले इवेंट से इस इवेंट पे आप कैरी ऑन कर रहे हो। बाकी कोई भी नहीं है, सारे बाहर हो चुके हैं। सारे बाहर हो चुके हैं। आसिफ अली, कितने खिलाड़ी थे यार। आसिफ तो नहीं थे, लेकिन जैसे इफ्तिखार अहमद थे, आजम थे। आसिफ भी तो आपके, चलो वो पुराना बात करो ना, T20 वर्ल्ड कप पे मैं T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात कर रहा हूं। इसमें इफ्तिखार आपके बाहर हो गए हैं, आमिर चले गए, इमाद वसीम चले गए। एग्जैक्टली, उस्मान खान थे, वो नहीं है, वो बल्कि बड़ा रो रहे हैं कि भाई मैं यूएई की तरफ से खेल लेता, इससे बेहतर तो था। अब आप देखो, सिर्फ 5 खिलाड़ी हैं जो इस बार आप कैरी ऑन कर रहे हो, और वो कौन है? साइम अयूब है, एक फखर जमान है, एक आपके पास हारिस रऊफ है, एक शाहीन शाह अफरीदी है, 4, और एक इब्रार अहमद, जिनको आपने खिलाया नहीं था, खाली स्क्वाड के साथ रखा हुआ था। ये 5 ऐसे प्लेयर थे। बाकी सारे के सारे, साइम, फखर, शाहीन, रऊफ और इब्रार, बाकी इनके अलावा आपने तमाम के तमाम ड्रॉप कर दिया। बाबर आजम ड्रॉप है, रिजवान की बारे में बात हो रही है कि ड्रॉप है, लेकिन आप देखो उस्मान खान ड्रॉप है, आजम खान ड्रॉप है, इफ्तिखार अहमद ड्रॉप है, इमाद वसीम चलो रिटायर्ड हो गए, शादाब खान इंजर्ड है, वो बाहर हो गए, अब्बास आफरीदी ड्रॉप्ड है, नसीम शाह ड्रॉप्ड है, मोहम्मद आमिर चलो रिटायर्ड हो गए। तो काफी तब्दीलियां हुई हैं, सिर्फ ये दोनों की बात नहीं है, आपने 10 नाम तब्दील किए। बताओ, दूसरा देखो, मेरा ये मानना है कि आपने जो पिछले, अगर आप इवेंट उठाकर देखो ना, आप 2000 आपका सिलसिला कहां से चला था? सिलसिला आपका वहां से चला था। अच्छी तरह मुझे याद है कि जब सरफराज को कप्तानी से हटाया गया था, ठीक है, वहां पे बाबर को T20 का कप्तान जो अनाउंस कर दिया गया था। अब सिलसिला वहां से देखो तो 2021 का आपका वर्ल्ड कप चला गया, फिर आप देखो तो 2022 का भी आपका ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप जो है वो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे जाते जो 2023 का एशिया कप चला गया, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप चला गया, 2024 का आपका T20 वर्ल्ड कप चला गया, 2025 की चैंपियन ट्रॉफी चलेगी। इन सारे इवेंटों के अंदर ना आपके ये सारे प्लेयर खेले थे, इंक्लूडिंग बाबर और रिजवान। देखो, अब जावेद आफरीदी ने बात कही, उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम को होना चाहिए था और उनको बाहर करना ये सरासर ज्यादती है और ये पॉलिटिक्स है, इसको दूर रखना चाहिए। दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, बाबर रिजवान को होना चाहिए। देखो, अब जावेद आफरीदी की अगर आप डायरेक्ट बात करो तो बाबर का टीम में ना होना जावेद आफरीदी को डायरेक्ट नुकसानदेह साबित है उनके लिए, फ्रेंचाइज से खेलते हैं, वो उनकी फ्रेंचाइज से खेलते हैं। और पेशावर ज़ल्मी के जो शेयर्स हैं, जब से बाबर आजम ने उनकी टीम को ज्वाइन किया, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उनके शेयर्स यहां चले गए। वो बिल्कुल ज़ल्मी डूबती हुई टीम थी। अगर आज जब से आफरीदी ने छोड़ा, फिर सैमी ने छोड़ा, एकदम से ये फ्रेंचाइज गिर रही थी। जब से बाबर ने इसको ज्वाइन किया, एकदम से ये ऊपर उठ गई है। तो अगर आप ये देखो कि जब बाबर आजम इस टीम में अगर रहते हैं, लेकिन अगर वो पाकिस्तान टीम में नहीं होते, तो बाबर की भी ब्रांड वैल्यू गिरती है, ऑब्वियसली गिरती है। जब आप पाकिस्तान टीम में नहीं रहते, जब आप पाकिस्तान टीम में कप्तान हो, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। बेशक आप छोटे प्लेयर हो, बड़े प्लेयर हो, लेकिन आपकी वैल्यू बढ़ती है। जब आप कप्तान नहीं होते, आपकी थोड़ी सी वैल्यू कम होती है। जब आप टीम से ड्रॉप हो जाते हो, आपकी वैल्यू बहुत गिर जाती है। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रांड्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उतना इश्तेहार नहीं मिलते। अब आप देखो, बाबर को पहले हर टाइम टीवी के एड्स मिल रहे थे। जब से वो थोड़ा सा ड्रॉप होना शुरू हुआ है पिछले 3 महीने में, आपको बाबर आजम टीवी पर उतने एड्स में नजर नहीं आते। बात है यार, एक टाइम के ऊपर हर एड में उमर अकमल, अहमद शहजाद हो जाया करते थे, ठीक है। अहमद शहजाद तो कुछ ज्यादा ही हुआ करते थे एडों में, पेप्सी तो पता नहीं किधर किधर, लेकिन अब वो भी किस तरह, जब आप साइड लाइन होते हैं तो एड हटते हैं। तो ज़ल्मी के भी शेयर्स गिरेंगे, जो सीधी सी बात है। तो पेशावर ज़ल्मी को तो एक फाइनेंशियली भी नुकसान है, तो इसलिए वो एडवोकेट कर रहे हैं। लेकिन अभी देखो, मुझे लगता है कि हम बाबर के फैन हैं या नहीं है, रिजवान के फैन हैं या नहीं है। इस टाइम एक यंग टीम को भेजा जा रहा है। इंडिया की भी अगर आप एग्जांपल देखते हो, एशिया कप के लिए उनकी भी यंग टीम है, और सपोर्ट करें यार ये यंग टीम को। अगर इंडियंस अपनी यंग टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए, तो हमें भी करना चाहिए। अगर वो ये बात कर रहे हैं, इंडिया में विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, उनके पास बाकी काफी सारे रिटायर्ड हो रहे हैं, जडेजा नहीं है, इवन शुभमन गिल का नाम आ रहा है, शायद उनको भी ना रखा जाए। अगर वो यंगस्टर्स को पुश कर रहे हैं कि भाई हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भी अपनी पाकिस्तान की टीम को, भाई वो भी बच्चे हैं ना, अगर 19, 20, 21 साल के लड़के हैं हमारी टीम में, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए कि यार ये यंग बच्चे अच्छा करेंगे। बाबर रिजवान और इनके पसंदीदा खिलाड़ियों को कुल मिला के 5 साल दिए,
5 से 6 सालों में इन्होंने हमें कोई मेन इवेंट नहीं जितवाया। आप तो उठा के देख लो, आगे फिर आ जाएंगे। ओडीआई फॉर्मेट होगा तो खुदा ने खासा रिटायर्ड नहीं हो रही है। ओडीआई फॉर्मेट की तैयारी, ओडीआई और टेस्ट में उनसे कोई इतराज नहीं, ओडीआई और टेस्ट में तो बेस्ट अभी है। फिलहाल ये यंगस्टर्स T20 हैं, सैयद फरहान है, साइम अयूब है, हसन नवाज है, सुफियान मुकीम है, सलमान मिर्जा, इनको आप सपोर्ट कीजिए। अगर थोड़ी बहुत इनकी परफॉर्मेंस बुरी भी होती है तो जो आपके एक्स क्रिकेटर्स हैं या जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं, थोड़ा सा उनको भी सोचना चाहिए कि भाई ये भी स्टार है, अगले 5 से 10 साल बाद ये बड़े स्टार बनेंगे। अब आप देखो, अगर हम यूसुफ और इंजमाम से आगे ना निकलते तो बाबर आजम हमें स्टार ना मिलते, अफरीदी से आगे ना निकलते तो बाबर आजम ना मिलते। आज के जो स्टार्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, बाबर आजम है, ये बने ना। अब कल के स्टार हसन नवाज है, साइम अयूब है, सैयद फरहान है। अब इसी तरह अगर आप इंडिया का देखो, अगर वो सचिन से आगे ना निकलते तो विराट कोहली ना बनता। ऑस्ट्रेलिया में आप देख लो, अगर वो स्टीव वॉर से आगे ना निकलते या पॉन्टिंग से आगे ना निकलते तो आज के उनको ट्रेविस हेड ना मिलते, आज के उनको स्टार्स ना मिलते। तो ये आपको न्यू जनरेशन आपको आगे सपोर्ट करना पड़ता है और ये फैंस का ही काम होता है। अफ्रीका में इतना अच्छा प्लेयर है, यंगस्टर को आपने चांस दिया, बेबी ये भी ओए होए होए क्या छक्के मारता है। उसकी तो वीडियोस भी आजकल चल रही होती हैं, नीचे देख के छक्के मारता है कि वो क्या खेल रहा है भाई, कमाल कर रहा है। तो भाई यंगस्टर जब भी आते हैं कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो हमारे पास ये आ रही है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो एड रेवेन्यू है वो सामने ऐसा आया कि आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि कितने कितने की बिड है, कितने कितने पे कितने ऐड चलेंगे, कितना पैसा आपको खर्चना पड़ेगा अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में अपना ऐड जो चलाना चाहते हैं और अपनी प्रोडक्ट को उस टाइम पर दिखाना चाहते हैं। तो दाऊद साहब, सोनी तो कह रहा है कि पुत्र अब आओ ना लाइन में जरा। भाई सोनी ने कल अपना जो एड्स की लिस्ट है वो जारी कर दिया है कि भाई आपने पाकिस्तान इंडिया के मैच में ऐड चलवाना है या किसी और मैच में ऐड चलवाना है, तो भाई उन्होंने अपनी पूरी जो लिस्ट है वो जारी कर दिया। और ऐसे एड्स के रेट्स हैं, और सोनी का ये दावा है, जो सोनी के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है उनका ये दावा है कि इस बार एशिया कप में हम आईसीसी का जो एड रेवेन्यू होता है ना, वो सबसे बड़ा और सबसे महंगा एड का रेट होता है, हम उसको भी पीछे छोड़ देंगे भाई। वो कह रहे हैं कि इस बार जब बिड चलेगी और कंपटीशन चलेगा तो वो हो जाएगा इस बार इंडिया पाकिस्तान में कि आपकी सोच भी नहीं है, आग लग जाए। और सोनी ये कह रहा है कि इस एशिया कप से वो रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट करेगा। वो जो उसने $170 मिलियन दिया है ना आपके एसीसी को अगले 7 सालों के लिए, जिसमें 4 एशिया कप के इवेंट्स हैं मेंस के, वो कह रहा है भाई वो तो यूं पैसे पूरे होंगे, हम दुगना कमा लेंगे भाई, इतना पैसा वो जनरेट करेगा। इंडिया पाकिस्तान का जो रेट लिस्ट जारी किया उन्होंने, वो 16 लाख रुपए इंडियन रुपीस से स्टार्टिंग बेटा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की 16 लाख रुपए से। और अगर आप पूरा पैकेज लोगे वो आपको 50 लाख रुपए में लगभग 45 लाख इंडियन रुपीस से मिलेगा, जिसमें वो एक पूरा पैकेज दे रहे हैं आपको कि भाई आपको इतने इतने सेकंड्स का और इस स्लॉट पे ऐड चलेगा। ये बेसिक्स है, ये बिड स्टार्ट है यहां से। और जो कहा जा रहा है कि एंडिंग बिड जाएगी ये 50 लाख मिनिमम प्राइस होगा 10 सेकंड का ऐड, जो इंडियन ऑडियंस के लिए इंडिया में खाली ऐड चलेगा। ये खाली इंडिया की बात हो रही है, वर्ल्ड वाइड या पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। इंडिया पाकिस्तान के मैच का 10 सेकंड का रेट का प्राइस जो कहा जा रहा है अपना पीक पकड़ेगा। पीक ये तो 15-16 लाख रुपए जो उन्होंने अनाउंस किया वो तो उन्होंने बेसिक्स बताया है। कहा जा रहा है 50 लाख रुपए तक का आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच का पीकेआर में अगर आप कन्वर्ट करो तो 10 सेकंड का ऐड, इससे भी ऊपर आप कह लो कि अमाउंट जाएगी। ये हैरान कुन फिगर्स हैं और इससे भी ऊपर जाएगा। और कुछ तो ये भी बता रहे हैं कि करोड़ से भी ये फिगर्स ऊपर जाएंगी, 1 करोड़ से भी आगे जाएगी अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करोगे। इंडियन रुपीस में चलो वो मैक्सिमम फिगर्स जो आ रही हैं वो 30 लाख या 40 लाख तक आ रही हैं, लेकिन जो आपका पाकिस्तानी रुपीस है कहा जा रहा है कि उसमें 1 करोड़ से भी ऊपर का ऐड चलेगा 10 सेकंड का। तो आप ये सोच लीजिए कि कितनी कमाई ब्रॉडकास्टर करने जा रहा है सोनी। बहुत ज्यादा इंडियन फैंस ये बात करते थे ना कि यहां पे ये बाइकआउट हो जाना चाहिए, इस मैच को नहीं होना चाहिए, या ये हो जाए, फलाना हो जाए, ढमकाना हो जाए। तो आप ये देखो कि सोनी कैसे जाने देगा। वो हुकूमत में भी जो बोलेगा ना पार्लियामेंट में कि भाई ये मैच नहीं होना चाहिए, वो कहेगा भाई कितने करोड़ चाहिए तू मुझे बता। कोई आपको पता है कोई एक आध जो मंत्री जिसको बोलते हैं पॉलिटिशियन बोलते हैं इंडिया में मंत्री, वो अगर पार्लियामेंट में भी जैसे हुई थी डिबेट कि भाई ये नहीं होना चाहिए मैच इंडिया पाकिस्तान का, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये पार्लियामेंट में भी बात गई थी। लेकिन लगता ये है कि सोनी ने बैक में दिया कि भाई तू ये पकड़ ना, कितने करोड़ चाहिए, तुझे 10 करोड़ चाहिए, तुझे 20 करोड़ चाहिए, 40 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, भाई तू बता तुझे कितने करोड़ चाहिए। क्योंकि ये हजारों करोड़ की गेम है जो सोनी कमाएगा, हजारों करोड़ की गेम है ये, खाली 100 करोड़ों की गेम नहीं है, ये हजारों करोड़ से भी ऊपर कहानी जाएगी। और जो बाकिया मैच होंगे यानी कि जो नॉन इंडियन मैच होगा उसमें भी इंडियन रुपीस में 2 से 3 लाख रुपए का एक ऐड चलेगा 10 सेकंड का। और जो इंडिया का बकिया मैच होंगे उनमें भी यानी कि नॉन आप कह लो कि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं है उसका भी जो बेस प्राइस रखी गई है वो इंडियन रुपीस में 7-8 लाख रुपए की रखी गई है। तो ये बहुत ही बड़ी अमाउंट बताई जा रही है। अब आप देखो कि खाली इंडियन रुपीस में ये एक 15 लाख की बेसिक अमाउंट है,
15 लाख रुपए की ये एक बेस प्राइस रखी गई है, जो पीकेआर में आप कह लो कि ये 45 से 50 लाख बनता है, ये बेस प्राइस है। 50 लाख रुपीस का आप कह लो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपको इंडिया पाकिस्तान में मैच आपको अपने आप चाहते हो कि मेरा ऐड चले, और अगर ये आगे जाता जाएगा तो फिर आप सोचते रहो फिर कितने करोड़ों पे जाएगा, कि स्टार्टिंग प्राइस ही है। तो भाई बहुत बड़ा एशिया कप होने जा रहा है। मैंने आपको जैसे बताया कि जो सोनी के मार्केटिंग एग्जेक्टिव हैं, जो बार बार वो कह चुके हैं कि ये एशिया कप में जो इंडिया पाकिस्तान के 2 मैच होने हैं मिनिमम, ये तमाम व्यूअरशिप की जो रिकॉर्ड है वो तोड़ देंगे। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो इंडियन फैंस ये बात करते हैं ना कि यार इंडिया तो किसी से भी खेलता है, पैसा जनरेट हो जाता है। आप कहते हो कि पाकिस्तान इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा, इंडिया इंग्लैंड का मैच होगा, वो भी तो सारे देखेंगे, इतना हाई रेट हो जाएगा। तो फिर मैं आपको बता दूं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, शायद उसको भी एक लिमिट ऑडियंस है। कि आपको एग्जांपल ले लें कि आप कहते हो जी 10 करोड़ लोग इंडिया में देखेंगे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच भी 10 करोड़ देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी 10 करोड़ ही मान के चलो वही देखेंगे। लेकिन जो एड्स का रेट है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वो नहीं होगा जो इंडिया पाकिस्तान में होगा, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का तो नॉर्मल है, वो वैसे भी खेला जाता है, वो तो पूरी सीरीज भी खेली जाती हैं और उनके बायलैटरल ट्राइज होते रहते हैं। पाकिस्तान से होता ही नहीं है। तो इसलिए जो रेट एड्स का जो रेट है वो 3 गुना 4 गुना ज्यादा होता है। बेशक व्यूअरशिप उतनी ही है, मान के चलो कि 10 करोड़ लोग पाकिस्तान इंडिया का मैच भी देख रहे हैं, मान के चलो 10 करोड़ लोग ही आपके इंडिया की मैं बात करूं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इंडिया में ही इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी देख रहे हैं और पाकिस्तान इंडिया का भी मैच देख रहे हैं। एड रेट डिफरेंट हो लेकिन एड रेट 3 गुना 5 गुना ऐसे बहुत फर्क उसका आ जाता है, 10 गुना भी आगे चला जाता है। तो इसलिए वो बात नहीं होती जो पाकिस्तान इंडिया की है, या वही बात आप कह लो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की भी है, ये फर्क है भाई। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम को पर जाइए, फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल है तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।